नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के जीएस पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था पर उसमें कुछ ओरिएंटेशन में दिक्कत थी तो क्लियर उसमें आपको दिख नहीं रहा होगा। तो आज हम बात करेंगे, इस वीडियो में बात करते हैं जीएस के पूरे सॉल्यूशन की। ये पूरा पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए हम जीएस के पेपर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू है। पहला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि स्पेक्ट्रम जो होता है व्हाइट लाइट का वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। बैलाडीला की पहाड़ियाँ कुबड़ की तरह दिखती हैं, ये कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत में संविधान सभा का अध्यक्ष था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? करेक्ट आंसर होगा पाक, जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? यह रचना की थी हरिसेन ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। सोनपुर पशु मेला का आयोजन कहाँ होता है? बिहार में होता है। अंगूर की खेती को किस नाम से जानते हैं? तो वीटी कल्चर के नाम से जानते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लगून झील है? करेक्ट आंसर होगा चिल्का झील। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्से में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी? ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है और ये मुझे लगता है कि इसका आंसर हिमाचल प्रदेश होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। 31 क्वेश्चन, किसी देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शहरीकरण, अंग्रेजी में इसको अर्बनाइजेशन बोलते हैं। कुमार संभवम किसने लिखी? आसान प्रश्न, कालिदास ने लिखी थी। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का मुख्यालय या पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में है। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है अशोक। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य, इसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों के कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? करेक्ट आंसर बलिया जिले में है। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा में है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? हुरका बॉल। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए उपयुक्त है? तो इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, फेसबुक हो गया। यहाँ नौकरी कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी लिंक्डइन पर। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग अपना नौकरी के लिए सर्च वगैरह करते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से की? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर एनी बेसेंट। उत्तर प्रदेश स्थित भदोही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है कालीन की बुनाई के लिए। मथुरा किसकी जन्मस्थली है? सबको पता होना चाहिए, ये आंसर होगा भगवान कृष्ण। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन कहाँ है? किस राज्य का है? तो ये है उत्तर प्रदेश की पहल है। विमुद्रीकरण को किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं नोटबंदी के नाम से। टका किसकी मुद्रा है? बांग्लादेश की मुद्रा है। और अगले प्रश्न की तरफ चलें। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? ध्यान से देखिएगा, नहीं वाला शब्द याद रखिएगा, सही नहीं है पूछा है। तो जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य घटाओ, यही वाला सही बात है, यही सही नहीं है। क्यों? यही करेक्ट आंसर होगा आपका, क्योंकि ये सेवाओं पर बहुत प्रकार से कर लगाए ही जाते हैं। जीएसटी एवं गंतव्य आधारित कर है, ये भी सही है। जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में सामान्य कानून प्रक्रिया है, ये भी ठीक है। संविधान संशोधन कौन सा था? कमेंट करके बताइए। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे, वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? इसको कहते हैं धृति, होल्डिंग, ऑप्शन बी। आगे बढ़ें। यूपीएसएसएफ का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? इसको फिशिंग कहते हैं।
उसके बाद हाल ही में श्री अमित शाह द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी गई? आनंद इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आईएनएस काबरा किस स्थान पर पहुंचा है? आईएनएस काबरा पहुंचा है कोलंबो। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन हैं? ये तो आपको पता होगा, खान अब्दुल गफ्फार खां। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, क्योंकि तीनों के तीनों आंसर ऊपर वाले जो हैं वो क्या हैं? गलत हैं, खेल से संबंधित है। KLISOFC कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? कांडला बंदरगाह हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इटली हो जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न थे जो कि जीएस में पूछे गए और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बता दिया गया है। हिंदी के लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। पिछला वाला वीडियो में थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया था, तो वो आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, ये आपको ठीक से दिखेगा।